हेलो फ्रेंड्स। फिटनेस के ऐसे तो फिट रहने के कई तरीके जिनके बारे में आप जानते हैं, बट एक बहुत इग्नोर्ड और कम जाना जाने वाला तरीका है, वो है मना करना या ना बोलना। अब मना करना ना बोलने को मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। आई न्यू ए पर्सन, मैं एक ऐसे आदमी को जानता था जो ही वॉज वेरी उनको बहुत ही मतलब 40s में ही गॉट डायबिटीज़ एंड ब्लड प्रेशर। बट उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको कंट्रोल कर लिया, बहुत ही वेल कंट्रोल्ड वे में वो अपने इस प्रॉब्लम को ले आए, शुगर को ले आए, ब्लड प्रेशर को ले आए। बट जब मैं उनसे कुछ टाइम के बाद मिला, अराउंड 7 to 10 years के बाद, तो वो वापस उनके शुगर अनकंट्रोल्ड थी, उनका ब्लड प्रेशर हाई था। एंड आई आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन कि भाई ऐसा कैसे हुआ, ऐसा क्यों हुआ आपके साथ। तो ही सेड कि मैं मना नहीं कर पाया। उनका कहना था कि लास्ट के कुछ ईयर्स में आई वॉज वेरी मच विथ माई फ्रेंड्स, आई वॉज वेरी मच विथ फैमिली। और इसमें कई बार ऐसा हो सका कि पार्टीज़ में, गैदरिंग्स में लोग मुझे ऑफ़र करते गए कुछ कुछ खाने का जो मैं नहीं खाता, जो मैं कंट्रोल जो जिसको मैं कंट्रोल करता था, और वो मैं नहीं कर सका। और इसका कारण है कि मेरे मेरे कंट्रोल नहीं रखने के कारण आज मैं वापस उसी स्टेज में आ गया हूँ। आप इस बात को समझिए कि आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचते हैं, और जहां आपने अपनी डाइट को कुछ दिनों के लिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ एक दिन के लिए, लेकिन डाइट को कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया, कुछ ऐसी चीज़ों को लेने लगे जो आपके लिए हानिकारक है, तो डेफिनेटली फिर से आप पॉइंट ज़ीरो पे आ जाएंगे, और फिर से आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, और फिर से आपको वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। इस बात को समझिए कि जिन चीज़ों से हम खुद को रोकते हैं अपने हेल्थ के लिए, जिन चीज़ों को हम कंट्रोल्ड वे में लेते हैं, सिंस हम उसको रोकते हैं तो हमारा मन जो है वो चाहता है उस ओर जाने का। और जब कोई इसका आग्रह करता है, जब कोई हमें इसके लिए रिक्वेस्ट करता है, कई बार रिक्वेस्ट करता है, तो हमारा वो बंधन टूट जाता है और हम चाहते हैं कि हम उस ओर चले जाएं। और इस परिस्थिति में, इस कारण से हमसे गलतियां हो जाती हैं, हम बाद में रिग्रेट करते हैं। आपको सबसे पहली चीज़ तो इम्पोर्टेंट बात ये जाननी है कि अगर आप फिट रहेंगे, लंबे समय तक रहेंगे, तो आप चीज़ों को ज़्यादा इंजॉय कर पाएंगे। और इसीलिए एक बात को जानिए, आज आप जिन चीज़ों से खुद को रोकेंगे, आज आप जिस जो डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल जिएंगे, शायद आपको उसका नतीजा आज न दिखे, बट एज द एज ऑफ 60, 65 और 70, जब आप बीमारियों से फ्री रहेंगे, उस एज में भी जब आप एक यंगस्टर्स की तरह फिट लाइफस्टाइल जिएंगे, तो शायद आपको रियलाइज़ होगा कि आपने खुद को रोक के, खुद को उस समय कंट्रोल करके बहुत अच्छा काम किया था। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मना नहीं करने के कारण बहुत से लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं, जहां उन्हें फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना होता है। और एक बार टूटने का स्टार्ट करना ऑलरेडी बहुत मुश्किल है, और वो फिर से वापस उसी प्रॉब्लम में पहुंच जाते हैं जिस प्रॉब्लम से निकलने की उन्होंने कोशिश की थी। तो मना करना सीखिए, रोकना सीखिए लोगों का, बिकॉज वो आपके लिए, उनके लिए भी है। अगर आप उनको प्रिय हैं तो डेफिनेटली आप अगर फिट रहेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। तो उनके लिए ही सही खुद को रोकिए, उनको रोकिए। अगर वो उसको ऑफर करें तो स्पष्ट मना कीजिए कि नहीं, मैं इससे ज़्यादा नहीं ले सकता, मैं इससे ज़्यादा नहीं खाऊंगा। हाथ पकड़ लीजिए, रोक लीजिए, जो करना है कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए, उठ जाइए, बट खुद को रोकिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ऐसी जगह जाना बंद कर दीजिए, बट जाइए भी और खुद को रोकिए भी। कई बार ऐसे ऐसे माहौल में लोगों को ड्रिंक करने की आदत लग जाती है, सिगरेट पीने की आदत लग जाती है, जो आदतें उनको होती नहीं, बट लोगों के आग्रह करने पे वो उस जोन में चले जाते हैं कि शायद उनको कूल दिखना होता है सिगरेट पी के, या ऐसा कहा जाता है कि यार पीते नहीं तो तुम कैसे ज़िंदगी को जी रहे हो। तो ऐसे रिक्वेस्ट में कई बार क्या होता है कि वो मन बदल जाता है। जो लोग नहीं ड्रिंकिंग और स्मोकिंग पे हैं, वो भी उस ओर चले जाते हैं। तो बिल्कुल इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए, कोई कूल बनना ये नहीं होता है। आप उसके बिना भी कूल हैं, बिकॉज आप हेल्दी हैं, फिट हैं, तो आप कूल हैं। तो डेफिनेटली आपके पास ऐसे दोस्त होने चाहिए, ऐसे फैमिली मेम्बर्स होने चाहिए जो आपको अगर रियल में प्यार करते हैं, तो वो आपके डिसिप्लिन को समझें, आपके गोल को समझें, उसको तोड़ने की कोशिश नहीं करें। थोड़ा बहुत आग्रह, प्यार व्यार तो होता ही है, लोग रिक्वेस्ट करते ही हैं, but it should not be forcing you, and they should understand what practice you are following, what discipline you are following in your life, and they should respect that. अगर ऐसे दोस्त, ऐसे परिवार वाले आपको मिल गए तो आपका जीवन धन्य है। नहीं मिलते हैं तो आप अपने जीवन को धन्य कीजिए, उन्हें रोक कर, मना करके।
तो मना करना अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप है, जो अगर आपने ले लिया, खुद को मना किया, दूसरों को मना किया, तो आप अपने गोल्स को अचीव कर सकेंगे, आप फिट और हेल्दी बने रह सकेंगे। और साथ ही साथ जो व्यवहार आप अपने लिए नहीं चाहते हैं वो व्यवहार दूसरों के साथ भी मत कीजिए। तो आप भी किसी को फोर्स मत कीजिए, आप भी किसी को रिक्वेस्ट मत कीजिए। तो नहीं बोलिए, मना कीजिए, और खुद भी ऐसा कुछ नहीं कीजिए कि लोगों को आपको मना करने के लिए मजबूर होना पड़े। थैंक यू। फिट रहिए, हिट रहिए। थैंक यू।